आप सभी का स्वागत है हमारी डरावनी कहानियों की दुनिया में। आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार के किशनगंज के एक ऐसे गांव में जहां एक काली रात ने सबकी रूहें कांपती थी। क्या आप तैयार हैं इस डरावनी सफ़र के लिए? तो चलिए चलते हैं। किशनगंज का एक छोटा सा गांव है रतनपुर। ये गांव पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग बहुत ही साधारण और शांति प्रिय हैं, लेकिन इस गांव में एक अजीब सी बात है जो इसे बाकी गांवों से अलग बनाती है। यहाँ के लोग अंधेरा होते ही घरों में बंद हो जाते हैं। गांव में रात को सन्नाटा छा जाता है और लोग दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर लेते हैं। कहा जाता है कि इस गांव के पास वाले जंगल में एक भूतिया छाया है जो रात को गांव में आती है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे अपने साथ ले जाती है। गांव के लोग इस छाया को काली छाया के नाम से जानते हैं और इसका नाम सुनते ही सबके चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि कई साल पहले इस गांव में एक औरत आई थी जिसका नाम काली था। वो बहुत ही रहस्यमयी थी और गांव के बाहरी इलाके में रहती थी। गांव वाले उसे लेकर हमेशा आशंकित रहते थे क्योंकि वो कभी किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी और रात को अक्सर जंगल की ओर जाती थी। कहा जाता है कि एक दिन अचानक गांव में खबर फैली कि काली की जंगल में मौत हो गई है। उसकी मौत का कारण कोई नहीं जानता था, लेकिन तब से ही जंगल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते हैं कि काली की आत्मा अभी भी जंगल में भटकती है और गाँव वालों से बदला लेना चाहती है। एक दिन गाँव में एक सर्वे की टीम आई। ये लोग जंगल की भूगोल और पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए आए थे। टीम के सदस्य थे विकास, सीमा, अजय और माया। ये सभी युवा और उत्साही थे। जब उन्होंने गांव वालों से जंगल के बारे में पूछा तो सभी ने उन्हें चेतावनी दी कि वे जंगल में ना जाएं। लेकिन टीम के सदस्यों ने इसे एक अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। विकास ने कहा, हम आधुनिक लोग हैं, हमें भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करना चाहिए। माया ने भी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, हम यहाँ काम करने आए हैं और हम इसे पूरा करने करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे। रात होते ही टीम के चारों सदस्य अपने उपकरण और सामान लेकर जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने अपने कैमरे, टॉर्च और अन्य जरूरी सामान पैक कर लिए। गांव के कुछ लोग उन्हें जाते हुए देखा और कहा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। लेकिन टीम ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और जंगल की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे जंगल के नज़दीक पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और पेड़ों के पत्ते भी सरसराने बंद हो गए थे। विकास ने कहा, लगता है जंगल को हमारी खबर हो गई है। सब हंस पड़े, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ झलक रहा था। जंगल में प्रवेश करते ही चारों ओर घना अंधेरा छा गया। वे अपनी टॉर्च जलाकर आगे बढ़ने लगे। जंगल बहुत ही घना और डरावना था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और झाड़ियां थी और उनकी छाया जमीन पर एक अजीब सी दृश्य बना रही थी। चलते चलते वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे, जहां एक पुराना और सूखा हुआ कुआं था। अजय ने कुएं के पास जाकर उसकी गहराई में झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। सीमा ने घबरा कर कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, यह जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। लेकिन विकास ने कहा, हम यहाँ सबूत इकट्ठा करने आए हैं, ऐसे ही नहीं जा सकते। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके चारों ओर घना कोहरा छा गया। माया ने कहा, ये क्या हो रहा है? ये कोहरा अचानक कहाँ से आ गया? तभी कोहरे में एक काली छाया दिखाई दी। वो छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक औरत की आकृति में बदल गई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। विकास ने फौरन कैमरा निकाला और उस छाया की तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। छाया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ये मेरी जगह है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
चारों सदस्य डर के मारे पीछे हट गए और उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे मुड़े उन्होंने देखा कि छाया ने अजय को पकड़ लिया है। अजय चिल्लाते हुए कहने लगा, मुझे बचाओ, ये मुझे खींच रही है। लेकिन छाया ने उसे अपनी ओर खींच लिया और वो अचानक गायब हो गया। सब हक्के बक्के रह गए। माया ने चीखते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। विकास और सीमा ने भी सहमति जताई और वे तीनों जंगल से बाहर की ओर भागने लगे। भागते भागते वे जंगल के उस हिस्से में पहुँच गए जहाँ पेड़ घने थे। चारों ओर अंधेरा था और वे रास्ता भटक गए थे। विकास ने कहा, हमें शांत रहना होगा और रास्ता ढूंढना होगा। पैनिक करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन माया बहुत डरी हुई थी और उसने कहा, नहीं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े उन्होंने देखा कि पेड़ों के बीच से एक और काली छाया उनकी ओर बढ़ रही है। इस बार वो छाया और भी भयानक लग रही थी। उसके हाथ लंबे और नुकीले थे, जैसे किसी जानवर के पंजे। वो छाया हवा में तैरते हुए उनके पास आ गई और अचानक सीमा को पकड़ लिया। सीमा चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, ये मुझे खींच रही है। विकास और माया ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन छाया ने सीमा को इतनी ज़ोर से खींचा कि वो भी गायब हो गई। अब विकास और सीमा अकेले रह गए थे। माया ने रोते हुए कहा, हम नहीं बच पाएंगे, ये छाया हमें भी मार डालेगी। विकास ने माया को हिम्मत दिलाते हुए कहा, नहीं, हम बच सकते हैं, हमें शांत रहकर रास्ता ढूंढना होगा। वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें पेड़ों के पीछे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। विकास ने अपनी टॉर्च उस दिशा में फेंकी और देखा कि वहाँ एक पुराना मंदिर था। मंदिर बहुत ही खंडहर अवस्था में था, लेकिन उसके अंदर एक दीपक जल रहा था। विकास और माया ने सोचा कि शायद वहाँ उन्हें मदद मिल सके। वे दोनों मंदिर की ओर भागे और अंदर चले गए। मंदिर के अंदर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और दीवार से टिक कर बैठ गए। मंदिर के अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। वहाँ दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और शिलालेख लगे हुए थे। विकास ने दीवार पर लगे एक शिलालेख को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ही पुरानी भाषा में लिखा हुआ था। तभी माया ने देखा कि मंदिर के एक कोने में एक पुराना ग्रंथ रखा हुआ है। उसने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगी। ग्रंथ में लिखा था कि काली नाम की एक औरत जो इस गांव में रहती थी, उसने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए एक तांत्रिक से संपर्क किया था, लेकिन तांत्रिक ने उसे धोखा दिया और उसकी आत्मा को उस जंगल में बांध दिया। अब उसकी आत्मा जंगल में भटकती है और हर पूर्णिमा की रात वो किसी को भी अपनी आत्मा के रूप में बलिदान बना लेती है। विकास और माया को अब समझ में आया कि गांव वाले क्यों जंगल से दूर रहने को कहते थे। वे जान गए थे कि अजय और सीमा को बचाना अब नामुमकिन है। माया ने कहा, हमें इस मंदिर में ही रहना होगा, ये शायद हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन विकास ने महसूस किया कि छाया को रोकने का एकमात्र तरीका उसके अमरता के तंत्र को तोड़ना है। ग्रंथ में लिखा था कि यदि किसी ने तांत्रिक के मंत्र को सही तरीके से पढ़ा और उसका उल्टा जब्त किया तो आत्मा को मुक्ति किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही जोखिम भरा था, क्योंकि ऐसा करने में जान भी जा सकती थी। विकास ने तय किया कि वो काली की आत्मा को मुक्त करने का प्रयास करेंगे। माया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसने ग्रंथ के पन्नों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और उल्टा जप करने लगा। जैसे ही वे मंत्र पढ़ने लगा, मंदिर में एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। काली की छाया अचानक मंदिर के बाहर प्रकट हुई और जोर से चिल्लाने लगी, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो, ये मेरे साथ अन्याय है। छाया ने मंदिर के दरवाजे पर जोरदार प्रहार करना शुरू कर दिया। माया डर के मारे कांपने लगी, लेकिन विकास ने अपनी एकाग्रता बनाए रखी और मंत्र का जप जारी रखा। मंत्र के प्रभाव से मंदिर के चारों ओर कंपन होने लगा। जैसे ही विकास ने मंत्र का अंतिम शब्द पढ़ा, एक तेज रोशनी मंदिर के अंदर फैल गई और एक जोरदार धमाके के साथ मंदिर की दीवारें हिलने लगी। छाया चिल्लाती हुई गायब हो गई और मंदिर का दरवाजा अचानक खुल गया। विकास और माया ने देखा कि जंगल की हवा अब शांत थी और काली की छाया
कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मंदिर के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। विकास ने माया की ओर देखा और कहा, शायद काली की आत्मा अब मुक्त हो गई है। लेकिन तभी ग्रंथ अचानक हवा में उड़ने लगा और खुद ही पलटने लगा। ग्रंथ का एक नया पन्ना खुला जिसमें लिखा था, जो आत्मा मुक्त न होती है वो अपने बंधन को मुक्त करने वाले को भी साथ ले जाती है। माया ने डरते हुए कहा, विकास इसका क्या मतलब है? तभी मंदिर के फर्श पर एक दरार बननी शुरू हो गई और विकास का शरीर अचानक हल्का महसूस होने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, माया यहाँ से भागो, ये मंदिर अब गिरने वाला है। माया ने दौड़कर मंदिर से बाहर छलांग लगा दी, लेकिन विकास वहीं रह गया। फर्श की दरार और बड़ी हो गई और विकास नीचे गिरने लगा। मंदिर के बाहर माया ने मुड़कर देखा कि मंदिर ध्वस्त हो रहा है। वो जोर से चिल्लाई, विकास, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। मंदिर पूरे तरह से गिर गया और विकास उसके अंदर ही दब गया। जंगल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। माया ने रोते हुए गांव की ओर दौड़ लगाई। गांव में पहुंचकर उसने सबको घटना के बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए जंगल में जाने को तैयार नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने देखा कि जंगल के पास से काली की छाया फिर से दिखाई देने लगी। अब लोग कहते हैं कि काली की आत्मा के साथ विकास की आत्मा भी जंगल में भटकती है। हर पूर्णिमा की रात उस जंगल से दो छायाएं दिखाई देती हैं जो गांव की ओर बढ़ती है। गांव वालों ने एक बार फिर जंगल से दूर रहने का फैसला किया और बच्चों को भी वहां जाने से मना कर दिया। तो दोस्तों, ये थी किशनगंज के रतनपुर गांव की काली रात की कहानी। क्या आप भी ऐसी कहानियों पर यकीन करते हैं? अगर हाँ तो हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें और कभी भी अजनबी जंगलों में कदम ना रखें।